इस वीडियो में हम इंसर्ट मेनू के ब्लैंक पेज के बारे में जानेंगे। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? ब्लैंक में सादा, पेज मतलब पृष्ठ या पन्ना। यानी कि इस डॉक्यूमेंट में अगर हमें चाहिए सादा पेज, जैसे मान लिया कि हम जो है यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके नीचे जो है एक और हमें नया पेज चाहिए, तो उसके लिए ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लैंक पेज एक आ चुका है। फिर से अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए ब्लैंक पेज आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर कर्सर हम यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद जो है ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं, तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर की ओर पेज एक नया आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद ब्लैंक पेज लेते हैं, तो क्या होगा कि इस पैराग्राफ के बाद एक फिर से नया सादा पेज आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके बीच में आया है, देखिए आप। तो ब्लैंक पेज का इस यूज किस लिए होता है, ब्लैंक पेज का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपको कहीं पर भी सादा पेज चाहिए, टेक्स्ट के पहले चाहिए तो कर्सर को हम लोग टेक्स्ट के पहले रखेंगे। अगर टेक्स्ट या पैराग्राफ के बाद चाहिए तो कर्सर टेक्स्ट या बाद में रखेंगे, बाद में रखेंगे, ठीक है। और आपको 20 से चाहिए तो ब्लैंक पेज, तो क्या करेंगे, कर्सर को बीच में रखेंगे। तो ब्लैंक पेज का एक कहानी था। अब हम लोग पेज ब्रेक का कहानी करते हैं। यहाँ पे इक्वल रैंड की सहायता से डेमो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए हम क्लिक करके आपको दिखा रहा है। देखिए इसके बाद का जो था टेक्स्ट पैराग्राफ, वो अगले पेज में चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेज हो चुका है। चलिए, लेकिन अगर यहाँ हम अंडो कर देते हैं, अगर हम यहाँ से ब्लैंक पेज लेते हैं तब क्या होता है? तो ब्लैंक पेज पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपका एक पेज में आ गया है पूरा पैराग्राफ। उसके बाद ब्लैंक पेज हम लिए थे तो ब्लैंक पेज बीच में चलाया है। उसके बाद देखिए जो पेज था वो पैराग्राफ था, अगले पेज में चलाया है। तो इस तरह से पेज ब्रेक का शॉर्टकट की भी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर ब्लैंक पेज लेते हैं तो क्या होगा, अब पेज ब्रेक लेते हैं तो क्या होगा? तो ब्लैंक पेज में बीच से एक नया पेज आ जाएगा, सादा पेज आ जाएगा। और पेज ब्रेक लेते हैं तो क्या करेगा, इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी पैराग्राफ है, वो अगले पेज में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ब्लैंक पेज लिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक सादा पेज आ चुका है, ठीक है। हम इसको अंडो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पेज ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगले पेज में चला गया, कोई सादा पेज नहीं आया है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इंटर। पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक अलग से नया पेज में सारा पैराग्राफ या टेक्स्ट आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं टेबल के बारे में। किसके बारे में? टेबल। टेबल का हिंदी क्या होता है? तालिका होता है। क्या होता है? तालिका। देखिए यहाँ पर अगर आपको रो और कॉलम चाहिए, टेबल का निर्माण कैसे होता है? रो और कॉलम को मिलने से होता है। और सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, टेबल का बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। तो टेबल आप लोग अच्छे से सीखेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न भी आता है कि टेबल किस मेनू में रहता है, तो आप आंसर दे सकते हैं इंसर्ट मेनू में रहता है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बॉक्स जो है कितना होगा, या टेबल कितना का होगा। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखेंगे टेबल जो है 10x8 का है। तो बॉक्स इसमें कितना हो जाएगा? 10 × 8 कर लीजिएगा, 80 बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक टेबल बना। जैसे टेबल बना तो टेबल के लिए एक अलग से यहाँ पर टेबल डिजाइन और उसके साथ इसका एक लेआउट ओपन हुआ।
यानी कि टेबल से कितना मेनू ओपन होता है, तो टेबल से 2 मेनू ओपन होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। पहला का नाम है टेबल डिजाइन, दूसरा का नाम है लेआउट। टेबल डिजाइन, लेआउट, इसको याद कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें रो और कॉलम की संख्या बढ़ाएं, ठीक है, तो वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉलम और रो जो रहता है यहाँ पे 10/8 रहता है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 कॉलम है और यहाँ से 8 जो है क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो आप इसको काउंट करेंगे तो 8 रो हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा, कॉलम। यानी कि बाय डिफॉल्ट 10 कॉलम रहता है और रो की संख्या बाय डिफॉल्ट 8 रहता है। और टोटल बॉक्स की संख्या कितना रहता है, 80, यानी कि 80। ठीक है, तो 10/8 से भी आप ज़्यादा रो और कॉलम इसमें डाल सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो इससे भी बेल्ट्रॉन एग्जाम में प्रश्न आता है, इंसर्ट टेबल से भी। इंसर्ट टेबल कहाँ रहता है, उसका अगर आपसे स्टेप्स पूछेगा तो क्या बताएंगे। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से टेबल, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है क्या होगा, चलिए क्या होता है हम लोग देखते हैं। इसको हम हटाते हैं, देखिए इंसर्ट टेबल पे चले गए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पर कॉलम की संख्या 5 है और रो की संख्या 2 है। लेकिन हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर कॉलम की संख्या 10 था और रो की संख्या 8, तो हम यहाँ पे 15 कर देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे 12 कर देते हैं। अब जैसे ओके करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका बिहेवियर भी होता है, टेबल का बिहेवियर भी होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो फिट बिहेवियर, ठीक है। ऑटो फिट मतलब होता है अपने से टेबल में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, वो सेट होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 बिहेवियर दिया गया है। पहला बिहेवियर का नाम है फिक्स्ड कॉलम विथ। इसका मतलब क्या होता है, कॉलम का जो विथ है वो फिक्स रहेगा, यानी कि सभी कॉलम का विथ एक समान रहेगा। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब क्या होता है, कॉलम का विड्थ जो है फिक्स नहीं रहेगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखाएगा उसी के अनुसार कॉलम का विड्थ रहेगा। अब यहाँ ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, तो विंडो के अनुसार जो भी कंटेंट लिखेंगे वो अपने से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है और ये तीनों ऑप्शन को आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे हम क्या रखे हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम का विड्थ बढ़ाना घटाना तो भी आप कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या रख रहे हैं, ऑटो रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, ऑटो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर सभी का जितना भी आप कॉलम देख रहे हैं सभी का विड्थ जो है इक्वल है, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे हम इंसर्ट में चलते हैं, उसके बाद इंसर्ट टेबल पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 15/12 फिर से हम लेते हैं और उसके बाद अब इस पे क्लिक करते हैं, देखिएगा क्या अंतर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल आ गया है। अब इसमें जो भी लिखेंगे, जैसे पहले हम इसमें लिखते हैं, देखिए क्या हो रहा है। अब सेम चीज इसमें नीचे वाले में लिखते हैं, देखिए। तो इसमें कंटेंट के अनुसार क्या हुआ, कंटेंट के अनुसार यहाँ पे विथ इसका कॉलम का बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अजय कुमार लिखे तो इसको जगह नहीं मिला, तो क्या हुआ यहाँ पर वो टेक्स्ट कुमार जो है नीचे चला आया। अब एक और ऑप्शन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और इंटर करते हैं। चलिए इंटर यहाँ पे आके करेंगे, नीचे आके करेंगे, नहीं तो डबल क्लिक कर देंगे।
अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑटो फिट विंडोज। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बढ़ा देते हैं 15 और यहाँ पे क्या करते हैं 12। तो उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपको देखने में इक्वल लगेगा लेकिन कुछ डिफरेंट आपको एहसास होगा। देखिए अजय, अब यहाँ पे लिख रहे हैं कुमार। देखिए तो दोनों लमसम इक्वल होता है लेकिन इसका साइज आप देखेंगे, ठीक है, साइज। तो साइज देखेंगे तो दोनों का साइज में कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा। और ये साइज जो है आपको एक्सेल में बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में डीपली बताया जाएगा। इसका साइज कितना है सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का यूज किस लिए होता है? तो मनपसंद रो और कॉलम ड्रा करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे सब में इक्वल है, इसमें किसी में ज़्यादा किसी में कम है, तो आप यहाँ से भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे मान लिया कि इसका कॉलम हमको और चौड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हम पॉइंटर को ले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंटर का डिजाइन जो है चेंज हो चुका है। अब उसके बाद जो है इसको बस ड्रैग कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्रैग। हम चलिए फिर से यहाँ पे ला रहे हैं, देखिए इसका साइज को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से कर दिए, आप चाहते हैं ऊपर से करने के लिए तो ऊपर से करेंगे तो बेनिफिट होगा कि पूरे में देखिएगा, यहाँ से पूरे में देखिएगा, देखिए सेट हो गया है। तो ये सब जो भी आपको करना होगा ये पहले ही सेट कर लेंगे, ठीक है। और टेबल का ज़्यादा यूज होता है एमएस एक्सेल में, ठीक है। तो इसको बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में। लेकिन अगर आप यहाँ सीख लेते हैं अच्छे से तो एमएस एक्सेल में सीखने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पर है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल में इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का टेबल आप तैयार कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए ड्रा टेबल लेते हैं। ड्रा टेबल हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब इसके अंदर आपको 2 कॉलम 3 कॉलम या 2 रो या 4 रो जितना देना है अपने अनुसार यहाँ से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले रो दे दिए। अब आपकी इच्छा है कि हम इतना ही दूर इसमें जो है ना कॉलम रखे, फिर इतना दूर इसमें रखे। आपकी इच्छा है अगर इतना दूर इसमें रखे, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसमें भी इतना दूर रखे, ठीक है। चाहते हैं जैसे आपको बनाना है वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब समझिए। और इसका प्रयोग ज़्यादातर जैसे बिल बनाना हो, हैंडबिल बनाना हो तो वहाँ पर भी यूज होता है। मोबाइल का बिल देखिएगा तो उसमें भी टेबल का यूज होता है, ठीक है। बहुत जगह टेबल का यूज है। चलिए, तो ये इसको हम हटाते हैं। देखिए अभी ये पेन आया हुआ है, क्या आया हुआ है? पेन। अब इसको हटाना है तो कैसे? तो ESC बटन दबा दीजिएगा। ESC को हम लोग स्कैप बटन बोलते हैं, जो कीबोर्ड की सबसे फर्स्ट बटन होता है। सबसे फर्स्ट बटन जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको हम लोग ESC बोलते हैं, यानी कि स्कैप की बोलते हैं। अब आप पे आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद इसका पूरा सेटिंग हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इसका यूज किस लिए होता है? और ये ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं, कैसे हाईलाइट होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी। और उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? टेबल में। तो इसके लिए वो ऑप्शन काम करेगा। चलिए इतना ही तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। बस इस पे क्लिक कर देंगे तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरह के टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऑफिस में आपको कोई बोलेगा कि इसको टेबल में चेंज कर दीजिए, टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा और इसको टेबल में आप कैसे चेंज करेंगे? तो एक ऑप्शन से आप आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम देंगे और उसके अनुसार यहाँ पे रो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x3 का रहा है और 3 ऑप्शन है। और यहाँ पे सेपरेटेड टेक्स्ट के बीच में आप क्या रखना चाहते हैं ये भी आप देख सकते हैं। पैराग्राफ भी छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कॉमा का भी यूज या टैब का यूज या अदर कोई अपना मन से सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ही रहने देते हैं डैश को, इसको हाइफन भी कहते हैं। अब उसके बाद हम ओके करते हैं तो देखिएगा कुछ यहाँ पे आपको दिखा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही रोआ। चल इसको फिर से हम लोग करते हैं, अंडो कर देते हैं। अब यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पे 2 करते हैं। अब उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 2 कॉलम आ गया और यहाँ पे 3 रो हो गया। फिर से हम अंडो करते हैं और उसके बाद जो है इंसर्ट पे जाके फिर से कन्वर्ट टेक्स्ट टू करते हैं। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ 1 5 है, हम यहाँ पे 2 करते हैं। अब इसको यहाँ पे अदर्स करते हैं, देखिए क्या चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चेंजिंग बस इतना हुआ कि ए जो है एक टेबल में आ तो गया है लेकिन इसमें कॉलम की संख्या एक ही है। ठीक है, रो की संख्या भले बढ़ गया है। ठीक है, तो आप जो है इसका काम याद कर लीजिएगा, ऐसे नाम से इसका काम पता चल रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है एक्सेल स्प्रेडशीट है, यानी कि एक्सेल में जो काम आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो काम इसमें लाना है। ठीक है, तो वो ला सकते हो, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक्सेल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे समझ में भी आएगा। बस इतना याद रखिए कि एमएस वर्ड में अगर एक्सेल सीट को लाना है, एक्सेल सीट को हम लोग स्प्रेड सीट भी कहते हैं। तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, जो भी आप काम करेंगे सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेल का सीट आ चुका है लेकिन हम अभी इसमें नहीं सीखेंगे। ठीक है, एक्सेल आपको तब अच्छा लगेगा जब एक्सेल का कुछ नॉलेज हो जाएगा, तब हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अब उसके बाद है क्यूब टेबल्स। ठीक है, क्यूब टेबल से बेल्ट्रॉन में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया, तो कैलेंडर किस मेनू में रहता है या कैलेंडर का स्टेप्स क्या होगा। तो अगर मेनू पूछता है तो आप इंसर्ट जवाब देंगे। ठीक है, इसका स्टेप पूछता है तो इंसर्ट में जाना होगा, फिर उसके बाद टेबल में जाना होगा, फिर उसके बाद क्यूब टेबल्स में जाना होगा, तब आपको यहाँ पे कैलेंडर मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है बहुत सारा कैलेंडर या मैट्रिक्स या अल्फ़ाबेट या इस तरह का टैबुलर लिस्ट जो है दे दिया है। और उसके बाद जो है आप इसमें इसको एडिट करके इसको सही से बना सकते हैं, यानी कि डिजाइनिंग का जो काम है वो आपको करना है। ठीक है, जल्दी में करना है ना। तो इससे आप कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और उसके बाद जो है आप कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको हटाना है तो यहाँ पे बैक स्पेस सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस दबा देंगे, हट जाएगा। अब उसके बाद क्यूब टेबल्स में यहाँ पे सारा डिजाइन बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे एक और डिजाइन देख लेते हैं, जैसे इसका नाम है टेबुलर लिस्ट। क्या नाम है, टेबुलर लिस्ट। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे घर में कोई भी सामान वगैरह लाना हो तो उस टाइप का आप लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। बुक, मैगजीन, नोटबुक, पेपर, पैड्स, पेन्स, पेंसिल, हाइलाइटर, सीजर से सब सारा कुछ आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हटाने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज करेंगे, पूरा टेबल हट जाएगा। अब इसके बाद अब इसका हम लोग सेटिंग सीखेंगे। तो इसके सेटिंग के लिए आपको एक टेबल का डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब टेबल्स पे जाएंगे और यहाँ से एक कैलेंडर ले लेंगे। कैलेंडर लेने के बाद इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पर कैलेंडर लिए हैं तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहला क्या हेडर रो है, फिर टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम,
ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ से टेबल में स्टाइल आप लगा सकते हैं, यानी कि इसको डिजाइन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए कोई भी आप डिजाइन ले सकते हैं। देखिए है, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड ये ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेबल स्टाइल। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, है ना। यानी कि टेबल स्टाइल से टेबल स्टाइल ऑप्शन संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो। हेडर रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चेंजिंग आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले डिजाइन में तो नहीं चेंजिंग हो रहा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा चेंजिंग। स्पष्ट आपको नहीं पता चल रहा। दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे इसको लेकर देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए हेडर रो, यानी कि ये रो सबसे ऊपर वाला जो रो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर रो, और नीचे वाला को बोलते हैं फुटर रो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर रो को पहचान के लिए यहाँ पर एक लाइन आ गया है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये लाइन हट चुका है। देखिए कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, सबका स्टाइल अलग होता है, किसी में आपको दिखेगा किसी में ना भी दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे टोटल रो किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो अंतिम वाला जो रो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल रो। तो इसमें आपको हल्का सा यहाँ पे चेंजिंग दिखेगा। क्या चेंजिंग होगा कि टोटल वाला में क्या होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टोटल की तरह आपको दिखेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिएगा, हम क्लिक करेंगे, केयर करिएगा, देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम का लाइन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिएगा ध्यान से, देखिए हट हट चुका है, देखिए हट रहा है। अब इसी तरह से बैंडेड रो, तो यहाँ पे देखिए बैंड हो गया। बैंड का मतलब क्या होता है ना, सब में यहाँ पे रो का लाइन आ चुका है, कॉलम का भी लाइन आ चुका है, सॉरी रो के लिए ये है बैंडेड रो। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे बैंडेड कॉलम करेंगे, देखिए ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद लास्ट कॉलम देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। अब फर्स्ट कॉलम है, तो ये सबसे क्या हुआ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको एहसास होगा, ठीक है। ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है, ये सब में लाइनिंग किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, उसी का सेटिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपे वाला ले लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से अपना सेटिंग करके चेक करके देखिएगा चेंजिंग हुआ। इस तरह से इसको करके देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शेडिंग है, शेडिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, यानी कि छाया। अगर आप चाहते हैं कि छाया दे, है ना, तो उसके लिए जैसे इसमें यहाँ पे सेलेक्ट है, आप चाहते हैं इसमें भी हम कलर दें, बैकग्राउंड में छाया दें, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए नो, चलिए यहाँ से मोर कलर कर लीजिए, अब ओके करिए, देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अब यहाँ बॉर्डर स्टाइल है, तो यहाँ बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पहले सिंपल वाला कैलेंडर कर देते हैं, अंडो करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए और सिंपल हो जाए, सिंपल के लिए आप ऊपर वाले प्लेन वाला ले लीजिए, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है, तो बॉर्डर स्टाइल के लिए कोई भी स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर आ गया। जैसे यहाँ पे बॉर्डर दिया उसी तरह से आप बॉर्डर दे सकते हैं। आपको इच्छा कॉलम में देने के लिए कॉलम में दे सकते हैं, रो में देने की इच्छा है रो में दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का स्टाइल इस टाइप से रहे तो आप यहाँ से भी स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे, आप देखिएगा इससे कॉलम का जो बॉर्डर है इसका स्टाइल यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। उसी तरह से यहाँ से आप चाहते हैं कि बॉर्डर का जो साइज है पतला या मोटा करने के लिए, है ना, तो यहाँ पे पीटी में रहता है, पीटी का मतलब पॉइंट होता है,
तो आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। देखिए ये सब पतला था, ये मोटा हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, अच्छे से ड्रैग करेंगे तभी हो पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छे से आप ड्रैग करेंगे। देखिए हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स है, तो बॉर्डर्स यहाँ पे आप किधर देना चाहते हैं ना, तो हमारे कर्सर यहाँ पर है और इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, तो आप चाहते हैं बॉर्डर लग जाए। ये यहाँ पे कहीं कहीं आपको बॉर्डर दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा मतलब वो डॉट लाइन में रहेगा। तो आप चाहते हैं कि सभी में बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो जो यहाँ से आप पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं बॉर्डर वाले, कितना इसका विड्थ होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा बॉर्डर स्टाइल होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेबल को पूरा सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक तरह का डिजाइन आ चुका है। अब यहाँ पे बॉर्डर पेंटर है, तो बॉर्डर पेंटर और यहाँ पे पेन कलर दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल डिजाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं लेआउट। तो लेआउट के लिए आपको अगला वीडियो जल्दी मिलेगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।